Good morning, students. This is History, class 10th, chapter 2, Nationalism in India. Today is going to our 7th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से चलाने का फैसला किया। बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने वकालत का विरोध किया, बहिष्कार किया, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं जहां बच्चे स्कूल जा पाते वो नहीं खुल पाई अलग से। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया उसके जगह जो खादी था उसका प्रयोग किया गया। खादी कपड़ा महंगा था और हर कोई उसे प्रयोग नहीं कर सकता था। आज हम जानेंगे किस तरह से असहयोग आंदोलन शहरों में फैला। हालांकि आंदोलन को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से चलाया गया, लेकिन हर वर्ग के लोग ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वराज का अपना अलग अर्थ लिया और अपने अलग तरीके से उसका आंदोलन में भाग लिया। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से शुरू होकर असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा। इट ड्रू इनटू द fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में समाप्त हुआ। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जो है संघर्ष किसानों का, कबीलाई लोगों का शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन ने उनके संघर्ष को भी शामिल कर लिया। उदाहरण के लिए अवध की बात करें, इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra Dev, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement here was against talukadar and landlords who demanded from peasants exorbitantly high costs and a variety of other cesses. Peasants had to do begar and work at landlords' farms without any payment. अवध में बाबा रामचंद्र देव जो सन्यासी थे, जो फ़िजी एक बंधुआ मजदूर के रूप में जिन्होंने फ़िजी में काम किया था, और उन्होंने इस आंदोलन में जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूमि स्वामी थे, जो भूस्वामी थे, उनका विरोध किया, क्योंकि वो किसानों से बेगार करवाते थे, उनसे ज़्यादा ऊंचे रेट पे जो भूमि कर है या जो रेंट है ज़मीन का वो वसूलते थे। तो इसके विरोध में बाबा रामचंद्र देव ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। अब जो भूस्वामी किसानों को ज़मीन पट्टे पर देते थे वो जब चाहे किसानों से ज़मीन छीन लेते थे। इससे किसान परेशान थे। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. अब उदाहरण के लिए जो बाबा रामचंद्र देव थे, उनके नेतृत्व में किसानों ने मांग की कि बेगार बिना पेमेंट के काम को समाप्त किया जाए और जो लैंड टैक्स है उसको समाप्त किया जाए, और जो ज़मींदार है उनकी ज़्यादतियों का विरोध किया जाए। इस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपने तरीके से भाग लिया। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंधस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। इस तरह से समाज के अलग अलग लोग, जैसे बार्बर है, पानी ढोने वाले हैं, उन्होंने, या धोबी है, उन्होंने ज़मींदारों का विरोध किया।
In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. 1920 में जून के महीने में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध जाते हैं, गांव का दौरा करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं. इन अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र देव एंड अ फ्यू अदर्स. और अक्टूबर के महीने में 1920 में अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र देव और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की जाती है. विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन विलेजेस अराउंड द रीजन. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. हालांकि आपको पता है कि जनवरी 1921 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो शुरू होता है. उससे पहले ही 1920 में बाबा रामचंद्र देव और जवाहरलाल नेहरू ने जो अवध किसान सभा है उसकी स्थापना की अक्टूबर के महीने में, और उसकी अलग अलग शाखाएं क्षेत्रों में बनाई. द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद. लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन था वो कांग्रेस की नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था उससे वो खुश नहीं थे. As the movement spread in 1921, the houses of talukadars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be distributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि असहयोग आंदोलन बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से चलाने का प्रयास किया गया था कि बहिष्कार करेंगे विदेशी कपड़ों का और सरकार की जो ज्यादतियां हैं उनका विरोध करेंगे, लेकिन लोगों ने इसमें भाग लिया और अपने तरीके से स्वराज का अर्थ निकाला और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में भाग लिया. उदाहरण के लिए जो किसान थे ये उन्होंने जमींदारों का विरोध किया और कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चलाए जाने के विरोध में हम देखें तो स्थानीय नेताओं ने जिनमें स्थानीय नेताओं ने क्या किया, टैक्स देना बंद किया, व्यापारियों पर हमला किया, बाज़ारों को लूटा गया, राशन की दुकानों को कब्जे में कर लिया गया और कहा गया कि ये महात्मा गांधी की काल है. उनका कहना है कि जो ज़मीन है उसको फिर से बांटा जाएगा. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. अब जो कबीलाई लोग थे उन्होंने भी अपने तरीके से महात्मा गांधी के स्वराज के अर्थ को लिया. In the Goodam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में गुदाम हिल्स में कबीलाई लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और जिस तरीके से चलाया गया उसका समर्थन कांग्रेस नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने तो गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दी, छापामार लड़ाई शुरू कर दी, जबकि कांग्रेस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना चाहती थी. Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruit. अब अंग्रेज सरकार ने कबीलाई लोगों को जंगलों में जाने से मना किया हुआ था, वहाँ के संसाधनों को, वहाँ की लकड़ी को प्रयोग करने से मना किया गया था. तो जो कबीलाई लोग थे वो इससे खुश नहीं थे कि उनके पशुओं को जंगलों में न जाने दिया जाए, उनको वो अपने पशुओं को जंगलों में चराने के लिए न लेके जाएं, इससे वो खुश नहीं थे. दिस एनरेज्ड द हिल पीपल. नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड. कबीला लोगों का कहना था
कि इस तरह से अगर ब्रिटिश सरकार उनको जंगलों में नहीं उनके पशुओं को जंगलों में जाने नहीं दे रही चराने के लिए, घास के लिए, तो ये इससे उनके जो परंपरागत अधिकार है, जीविका कमाने का अधिकार है, वो समाप्त हो रहा है। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. ऐसे ही जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कबीलाई लोगों को सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाने के काम में हाथ बटाने के लिए बाध्य किया बिना पेमेंट के, तो वो उनको और गुस्सा आया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अयूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. ऐसे ही एक समय में आंध्र प्रदेश के गुदाम हिल्स के कबीलाई लोगों को नेतृत्व देने के लिए येलुरी सीताराम राजू सामने आते हैं और कहते हैं कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। वो बंदूक की गोलियों से जख्मी लोगों को भी ठीक कर सकते हैं और वो एक तरह से भगवान के अवतार हैं। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ महात्मा गांधी, ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। हालांकि येलुरी सीताराम राजू ने कहा कि महात्मा गांधी महान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, खादी का प्रयोग करें, शराब पीना बंद करें, और but at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. हालांकि सीताराम राजू महात्मा गांधी से एक बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हिंसा जरूरी है, बिना हिंसा के स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हालांकि महात्मा गांधी हिंसा के विरोध में थे। The Gotham rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju were captured and executed in 1924, and over time became a folk hero. इस तरह से सीताराम राजू ने गोदाम हिल्स में हिंसा का रास्ता अपनाया। उनको पकड़ लिया गया, उनको फांसी दे दी गई, लेकिन वो जननायक के रूप में उभर कर सामने आए। शहरों के बाद गांवों में, गांवों के बाद कबीलाई लोगों में, और कबीलाई लोगों के बाद अब बागवानों में किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ा, हम जानते हैं। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such a permission. इस तरह से हम असम की बात करें, जहाँ बागानों में मजदूर काम करते थे, वहाँ पर 1859 में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार बागान में काम करने वाले मजदूरों को स्वतंत्रता से घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक लगा दी, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि जहाँ से वो आए हैं, जिस गांव से वो संबंध रखते हैं, उन्हें वहाँ भी जाने का अधिकार है। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination, stranded on the way by the railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. हालांकि इन बागान के मजदूरों को, जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे, उन्होंने जब बागानों से बाहर आए और अपने गांव की ओर जाने लगे, क्योंकि उनका सोचना था कि अब उनको ज़मीन दी जाएगी, वो अपने गांव में जा सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, तो वो अपने घर तो नहीं जा पाए। उनको पकड़ा गया, उनको पीटा गया पुलिस ने। द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be a time
when all suffering and all troubles would be over. Yet, when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked this movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. इस तरह से हम देखते हैं कि किसानों ने, कबीलाई लोगों ने, गांव के लोगों ने, बागान के कर्मचारियों ने, मज़दूरों ने अपने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ लिया और सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। असहयोग आंदोलन इस तरीके से चला जिसकी कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह से देश भर के लोग अपने अपने तरीके से भावात्मक रूप से आंदोलन से जुड़े। थैंक्स।